शीतलनाथ भगवान की जय जय जय। देवाधिदेव खजगाट श्री शीतलनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री संभव सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री निसीम सागर जी संधान सागर जी संस्कार सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का अभिनंदन। आज के यह महत्वपूर्ण क्षण जब हम सबको प्राप्त होगा परम पूज्य गुरुदेव का संबोधन, पर उससे पूर्व अपने भावों को भक्ति से करके झंकृत, चित्त को गुरु चरणों से कर अलंकृत निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आपके वचनों के माध्यम से मेरा जीवन हो संस्कृत और आपके अनुसरण से मेरी चेतना हो परिष्कृत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, अब यह सत्र प्राप्त करेगी गति, उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से अब प्रारंभ हो प्रश्नों का सिलसिला और हम सब सीख सकें जीवन जीने की कला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलते हैं इस पावन धरा शीतल धाम की, जहाँ का कण कण, और आज गुरुवर के साथ अपन सबने भी उस पूरे भव्य तम उत्तंग जो जिनालय है उसका अवलोकन किया और मन गदगद हो गया कि शीतल धाम अब शीतलनाथ भगवान के जो 4 कल्याणक जो यहाँ से हुए हैं वह निश्चित रूप से सार्थक हो जाएंगे। गुरुवर ने जो सपना संजोया हम सब उसको मिलकर पूरा करेंगे। अभी तो दोनों हाथ जोड़े और सभी करेंगे मेरे साथ प्रणाम, ताकि अब शुरू करें आज का यह सन का समाधान। अपन चलते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। महिला मंडल गंज बासोदा आज अपने बीच में है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। की कुर्सी सीधी करो। और उसके बाद में अशोक कुमार जी जैन गंज बासोदा और गंज बासोदा के सभी पुरुष वर्ग भी तैयार रहेंगे, जहां निर्यापक श्रवण संभव सागर जी का बहुत ही अच्छा चातुर्मास संपन्न हुआ। भावना योग प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनि श्री संभव सागर जी महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐलक जी चुल्लक जी को इच्छा में। महाराज श्री बासोदा में नवनिर्मित निर्माण मंदिर का जो हो रहा है उसमें महाराज श्री के आशीर्वाद और प्रेरणा से बच्चे से लेकर बुजुर्ग महिलाएं सभी किसी न किसी योजना से जुड़े और दान दे रहे हैं, परंतु कुछ अभी भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो दान दे रहे हैं और ना उन योजनाओं से जुड़े, परंतु वह दान देने वालों को और उस योजनाओं के बारे में अर्थविहीन बातें करते हैं और दान देने वालों को भटकाने की कोशिश करते हैं। और कई बार तो वो मुनियों के बारे में भी इतना गलत बोल देते हैं कि मन में बहुत खेद होता है। तो महाराज श्री, उनका ऐसा कौन सा कर्म का बंध होगा जो वे ऐसी बातें करते हैं और दान की अनुमोदना ना करके उन लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं? महाराज श्री, एक जिज्ञासा और है कि कई बार हम बोली लेते हैं, बहुत छोटी बोली में भी विकल्प हो जाता है कि हम उसे कैसा पूरा करेंगे और वह कार्य पूर्ण नहीं होता है।
और कई बार होता है बड़ी बोली सहजता से हम पूर्ण कर देते। तो महाराज श्री क्या इसमें भावों का या हमारे मन के भावों का भी कुछ प्रभाव पड़ता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। देखिए, जो पहला आपने सवाल किया, सवाल नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपके मन की व्यथा है। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा, अगर चावल में 2-4 कंकर नहीं निकलेंगे तो बीनोगे क्या? जी तो रहने दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक ही काम है, वह है आलोचना, समझ गए? और जो आलोचना पुराण पढ़ने के आदि वो वही करेंगे। हम उनकी बातों पर ध्यान न दें। एक पंक्ति में इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि जिनके कर्म फूटे होते हैं उनके यही हाल होते हैं। हम ऐसे लोगों के प्रति क्षोभ भी न करें और किसी भी प्रकार का उनके प्रति उपेक्षा का भाव भी न रखें। हम उनके प्रति सद्भावना रखें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान इनकी भी मति सुधरे ताकि ये अपना भाव सुधार सके। जिनालय आदि धर्मायतनों के निर्माण में उन्हीं जीवों का द्रव्य लग पाता है जिनका संसार बहुत निकट रहता है। जो निकट भव्य जीव होते हैं, जिनके भवोद्धार की संभावना है, जिनका संसार लंबा हो, उनको ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। तो अब उनको उनके भाग्य पर छोड़ दीजिए और आप सब लोग इस बात का हर्ष मनाइए कि आप अपने द्रव्य का सद्व्यय करके अपने धन को सही जगह लगाकर जीवन को धन्य कर रहे हैं। और महाराज जी का आप लोगों के लिए महाराज बहुत बड़ा उपकार है और आप लोगों को आभारी रहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा काम महाराज की प्रेरणा से आपके यहाँ हो रहा है। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान मत दें। और जहाँ तक दान देने के बाद के विकल्प की बात है, उत्कृष्ट भाव से अगर आप दान दोगे तो बड़ी राशि भी चुटकियों में पूरी हो जाएगी। और दबाव और प्रभाव में आकर के दान दोगे तो हो सकता है दान देने के बाद मन मसोचते रहो। तो दान दे मन हर्ष विशेष है, ई भव जस पर भव सुख दिसे। ये जो हम लोग पंक्तियाँ दोहराते हैं, इसका भावार्थ आत्मसात कीजिए और हर्षित भाव से दान देने का प्रयत्न कीजिए। हर्षित होकर दान करेंगे तो निश्चित सही रास्ता मिलेगा। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु अशोक महाराज। कुमारी जयगंज बासोदा अपना प्रश्न गुरु चरणों में और आज अपने बीच में कोलकाता से यूनाइटेड ट्रस्टी मनोज कुमार जी का असली बात तैयार रहेंगी। सभी महाराजियों के लिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक छुल्लक जी के लिए इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी शंका है कि पापा पुण्यानि बंद पुण्य और पुण्यानि बंद पाप और पापानि बंद पुण्य, इसके बारे में बताएं। थोड़ा सा सवाल को सुधार लीजिए। पुण्यानुबंधी पुण्य तो होता है पर पुण्यानुबंधी पाप नहीं होता है, समझिए। मूल रूप से पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य होता है, समझिए। तो पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य क्या है? ऐसा पुण्य जो विशुद्ध भावों से अर्जित हो और अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल बनाकर सत्कर्म में लगाए, उसे बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य वह पुण्य है जो दुर्भावों से उपजता है। मन में दूषित कल्पनाओं के साथ जब हम शुभ क्रियाएं करते हैं तो उससे अर्जित पुण्य पापानुबंधी पुण्य बन जाता है। ऐसा पुण्य अपने उदय में सामने वाले की बुद्धि को भ्रष्ट कर उसे भोगों में आसक्त कर देता है और दुर्गति का शिकार बना देता है। तो ये मूल पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य, ये दो रूप है। हाँ, कई जगह इसकी व्याख्यायित विस्तृत करते हुए ऐसा भी कह देते हैं कि पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पाप, इसे बदल देते हैं। ऐसी क्रियाएं कई आप लोग करते हैं जो क्रिया पाप की है लेकिन उससे बंधता पुण्य है। जैसे आप लोग दान आदि के कर्म में आहार दान आदि देते हैं
घर गृहस्थी की क्रियाएं करते हैं, क्रिया में पाप है पर अभिप्राय में पुण्य होने के कारण, भक्ति होने के कारण पुण्य का उपार्जन होता है। मंदिर के निर्माण में आपके द्वारा सावध होता है तो ये पाप रूप क्रिया है, लेकिन ये पापात्मक क्रिया भी पुण्य बंध का कारण बनती है। तो धर्म, धर्मायतन, संस्कृति की रक्षा के लिए और अपने धार्मिक क्रियाओं और कर्तव्यों की पूर्ति के लिए यत्किंचित जो सावध होता है उससे पाप भले हो, लेकिन क्रिया पाप की है, बंध पुण्य का हो रहा है, इसे बोलते हैं पुण्यानुबंधी पाप। और जो क्रियाएं भोगों के लिए होती है, विषयों के लिए होती है, वो पापात्मक क्रिया है और पाप का बंधक है, इसलिए उसको बोलते हैं पापानुबंधी पाप। नमस्ते महाराज। मनोज जी कासलीवाल, कोलकाता, गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में, और आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। नमोस्तु तैयार रहेंगे नमोस्तु राजेंद्र जी, शोभा जी जैन, विदिशा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। भावना प्रणेता, आज गुरुवर 108 श्री प्रमाण सागर जी सत्संग विराजमान है, उनके चरण कमल में पूरे कोलकाता समाज की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, संसार के सब जीवों की तरफ से बारंबार 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर चतुर्मास में जो हम लोग कलश लेते हैं वो उसका विसर्जन कैसे करें और उसका रख रखाव कैसे करें, कितना दिन तक रख सकते हैं उसको? देखिए, चातुर्मास के प्रति आप सबका बड़ा उत्साह रहता है और चातुर्मास के निमित्त कलशों की स्थापना का भी मनोभाव होता है, कलश रखना चाहिए। और वो जो कलश आपके घर जाता है वो विसर्जन के बाद जाता है, चातुर्मास के बाद विसर्जन हुआ, वो एक मांगलिक प्रतीक है, आप अपने घर में रखिए। यदि उसे विधिवत स्थापित करते हैं तो जितने समयावधि के लिए आप संकल्प सहित स्थापित करें तो करें, हालांकि उसे स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, उसे मांगलिक प्रतीक के रूप में रखना भी पर्याप्त है। और उस कलश को आप जब तक रख सके रखें, समय समय पर उसके अंदर रहने वाली द्रव्य सामग्री का शोधन करके उसे अलग कर दें और उसकी जगह नई सामग्री डाल दें, ताकि वो एक मांगलिक प्रतीक जो चातुर्मास की साधना से सिक्त हो, आपके घर को के मंगल की वृद्धि करेगा। कई लोग ऐसे हैं जिनका हर साल चातुर्मास कलश रखना होता है। मेरे संपर्क में एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी भी कलश रखते हैं और कई जगह के कलश रखते हैं, और वो एक बहुत अच्छा काम करते हैं, आप लोग भी उसे अपना सकते हैं। बोले महाराज, मैं अपने रिश्तेदारों और मित्रों को कलश गिफ्ट करता हूँ, मेरे घर में जितने रखने की व्यवस्था उतनी कलश में रखता हूँ और बाकी को मैं कहता हूँ चलो ये मेरी तरफ से अमुक महाराज के चातुर्मास का कलश आप स्वीकार करो। ये भी एक अच्छा, मैं समझता हूँ इससे अच्छी भेंट और कोई दूसरी नहीं हो सकती, ऐसा किया जा सकता। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी राजेंद्र जी, शोभा जी जैन, अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, पहले से माइक पहुंचा दे, समय बचेगा। और आज अपने बीच में विनोद के साथ जो पत्रकार हैं जनसत्ता नई दिल्ली और संयोजक जैन पत्रकार संघ तैयार रहेंगे। परम पूज्य 108 निर्यापक मुनि संभव सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु एवं क्षामी महाराज। हे गुरुवर, आज के बच्चे ही धर्म की पताका को फहराएंगे, लेकिन चिंता की बात यह है कि समाज में निरंतर संख्या घटती जा रही है। इसका एक कारण तो यह है कि आज के बच्चे या तो शादी ही नहीं करना चाहते हैं, और यदि शादी कर लेते हैं तो बच्चे ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसी चिंतनीय अवस्था में गुरुवर आप मार्गदर्शन देने का कष्ट करें कि हम कैसे समाज की संख्या बढ़े और कैसे हमारे धर्म एवं धर्मायतनों की रक्षा हो सके। देखिए, इस विषय में मैंने अपने विचार अनेक बार प्रकट किए। आपने जो बात की ये समाज के बीच एक बड़ी ज्वलंत समस्या बनकर उभर रही। संस्कृति की रक्षा
संतति को बढ़ा करके ही होगी। और हमें अपनी पीढ़ियों को ये बात अच्छे से समझाना चाहिए, जब तक संतति है तब तक संस्कृति है। तो संतति बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, और मनुष्य जीवन की जो व्यवस्था है गृहस्थ आश्रम की, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ की, वो इसी में सार्थक होती है। लोगों को ये बात समझाना चाहिए कि यदि हम इसी तरह विमुखता अपनाएंगे तो आने वाले दिनों में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमें इसके लिए पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो सभी को बोलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में कभी ये बातें कही जाने लगे कि कभी जैन धर्म भी होता था। जी, इसके जिम्मेदार आप होंगे। बच्चों को भी इसके लिए सिखाना और समझाना चाहिए, इसके प्रति जागरूकता लानी चाहिए, और इसके पैरेलल व्यवस्था एक और करना चाहिए। दूसरी व्यवस्था ये है कि सारे संसार के लोगों को जैन धर्म की उपयोगिता बताते हुए, इसके जीवन निर्माण मूलक मूल्यों की विवेचना करते हुए, इसकी प्रासंगिकता को आज के संदर्भ में स्थापित करते हुए लोगों के हृदय में जैनत्व का भाव जगा देना चाहिए। यदि ये साथ साथ हम करने लगें तो मैं समझता हूँ हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएं। नमोस्तु गुरुवर। और संयोजक जैन पत्रकार संघ विनोद के साह तैयार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में आज इस सभा में अपने बीच में मध्य प्रदेश के शासन के वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री राघव जी यहाँ पर उपस्थित है, वरिष्ठ। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे, अपने भाव व्यक्त करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव के श्री चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मैं वैसे तो जनसत्ता अखबार से हूँ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमने जैन पत्रकार महासंघ का एक गठन किया है पूरे देश में, और करीब करीब 700 पत्रकार हम लोगों के साथ हैं, जो कि निरंतर जैन समाज के अंदर आ रही त्रुटियाँ और जैन साधुओं और जैन मंदिरों पर जिस तरह के अत्याचार या अनाचार होते हैं उनको रोकने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में अभी जैसे कि मेरी चिंता, जो अभी पहले एक प्रश्न था, उसी तरह की एक चिंता है कि समाज में युवक युवतियां जो विवाह कर रहे हैं वो अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, और अंतर्जातीय विवाह में हो ये रहा है कि हमारे परिवार टूट रहे हैं और जैन धर्म बिखर रहा है। धीरे धीरे ये क्षीण होता जा रहा है। और महाराज साहब, जब बेटियां दूसरे घरों में जाती हैं तो निश्चित है कि धर्म का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आचार्य विश्वरत्न सूरी महाराज साहब ने एक संदेश दिया कि देश के जो जैन पत्रकार हैं वो इस संदेश को जगह जगह तक ले जाएं, और इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं अंतर्जातीय विवाह, उनमें एक जागरूकता लाकर जैन समाज में इसको रोकने का प्रयास करें। तो महाराज साहब, मेरा प्रश्न यही था कि हम इस जागरूकता को किस तरह से ले जाएं, आपका एक आशीर्वचन इसमें हमको चाहिए। देखिए, ये अब हो गया है कैंसर, इसका अब इलाज नहीं, और इसे हमें बहुत व्यापक संदर्भ में देखना पड़ेगा। हमारे सामने दो बड़ी विकराल समस्याएं हैं। एक तो वो जो आपने उपस्थित किया, हमारे युवक युवतियां हमारी परंपरागत मर्यादाओं से बाहर जाकर विवाह संबंध कर रहे हैं, और दूसरा ये कि कुछ लोगों को करना पड़ रहा है। 35, 38, 40 साल की उम्र तक लड़कियां नहीं मिल रही। छोटे गांवों और कस्बों में अच्छा खासा कारोबार करने वाले लोग, संपन्नता से विभूषित लोगों के बच्चों को कोई बेटियां नहीं दे रहा है। हमारी बेटियां नहीं आना चाह रही। अब उनके सामने समस्या है, कुंवारे कब तक बैठे रहे। ये समस्या हम लोग के सामने आती, क्या करे? शादी तो उनको करनी पड़ेगी। तो इसका हमें समय रहते व्यापकता से चिंतन करना होगा।
एक समय था जब सामाजिक दबाव होता था और बच्चे बच्चियां उस दबाव के आगे झुक जाते थे। अब तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। किसी के यहाँ कोई शादी होती है तो पूरी समाज उनके साथ सम्मिलित होती है, तो कोई दबाव भी नहीं बचा। तो अब क्या होगा? अब आप ऐसे लोगों को बहिष्कृत कर दो तो बहिष्कार से क्या होगा? वो भी उसका हल नहीं। तो मैं इसका यही समाधान देना चाहूँगा कि बहिष्कार नहीं, संस्कार की बात करें। पहले अपने संस्कारों को इतना मजबूत करें कि कोई में भटकाव ना आए, और यदि कोई भटक गया है तो उसे टूटने न दे, वापस उसके संस्कारों को जोड़कर उसे अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न करें, तो हमारे लिए एक अवसर भी बन सकता है। गुरुदेव की कुछ ऐसी विचारधारा थी, इसलिए इसमें हमें उदारता और व्यापकता से बात करनी होगी। हम उन्हें पहले से पूरी तरह जैन बना दें तो हमारे लिए एक वर्ण लाभ का अवसर हो जाएगा। अभी जो वर्ण शंकर की तरफ बढ़ रहे हैं उससे हटकर वर्ण लाभ की तरफ अगर हमारी दृष्टि जाए तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। हमारे गुरुदेव ने आज से 40 साल पहले, बल्कि उससे और पहले, मूक माटी में तो लिखा, लेकिन उनके विचार बहुत पुराने थे। मूक माटी का एक अध्याय है शंकर नहीं वर्ण लाभ। वर्ण शंकर से बचकर वर्ण लाभ की प्रवृत्ति को हमें बढ़ावा देना चाहिए, और ऐसे प्रकरणों को बहुत ही गंभीरता, समझदारी, धैर्य और जिम्मेदारी के साथ आत्मसात करना चाहिए। एक लाइन दूंगा, वर्ण संकर से बचना है और वर्ण लाभ में जुटना है, तभी हम अपने धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ा पाए। और मैं बुला रहा हूं वयोवृद्ध समाज सेवी मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में चंद्रशेखर जी विदिशा तैयार रहेंगे। अभी नहीं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अन्य सभी मुनिवरों के चरणों में भी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, आप विदिशा में पधार कर एक बार पुनः विदिशा को कृतार्थ किया है। विदिशा आपका बहुत बहुत ऋणी है। मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में भी ये कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे। महाराज श्री, मेरा प्रश्न या शंका तो नहीं है, लेकिन चिंता जरूर है, जिसका मैं समाधान आपके मुखारबिंद से जानना चाहता हूँ। समस्या ये है कि हमारी जैन समाज की जनसंख्या बहुत ही कम है। पूरे देश में जितनी जनसंख्या है उसका आधा प्रतिशत भी हम नहीं हैं, और ये जनसंख्या का कम होना तो चिंता का विषय है ही, लेकिन साथ में भविष्य में ऐसा लग रहा है कि इसमें और भी कमी होगी। मैंने कई दंपतियों से प्रश्न किया है जिनके विवाह हुए 15-20 साल हो गए हैं। उनसे मैंने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? तो किसी ने कहा 1, किसी ने कहा 2, लेकिन 2 से आगे कहने वाले शायद 100 में 1 भी नहीं मिला होगा। एक मनीश्री जी ने भी कहा है कि अगर ऐसी ही प्रवृत्ति चलती रही तो हम 100 वर्ष में शून्य हो जाएंगे। जैन समाज का शून्य होना केवल जैन समाज के लिए घातक नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए घातक है। इसलिए घातक है कि जैन समाज शिक्षा में, संस्कारों में, दान में, चरित्र में, इन सब में अन्य लोगों के मुकाबले में श्रेष्ठ है, और ये राष्ट्र की एक महान संपत्ति भी है। इसका क्षरण होना ये राष्ट्र के लिए भी घातक है। तो इसका शंका का समाधान ये है, क्या ये
नहीं होना चाहिए कि 3 से कम तो किसी के संतान हो भी ना, और ये सब और कोई नहीं कर पाएगा। आप जैसे मुनि श्रेष्ठ कर सकते हैं, अन्य किसी के बस की ये बात नहीं है। ये प्रवृत्ति इतनी आत्मघाती है। जी राघव जी ने जो बात अभी रखी है वो बहुत गंभीर है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जैसे आपने 3 की बात कही ये लोग हंसने लगे। आज के समय में बड़ी मुश्किल है। मेरे संपर्क में एक युवक है, उसने अपनी धर्मपत्नी से एक दिन हमारे प्रवचनों से प्रेरित होकर कहा कि महाराज जी ने कहा अपने को कम से कम 3 करना है। धर्मपत्नी ने कहा घर से निकाल दूंगी। अब ये सोच है, और जहाँ ये सोच होगी, अभी जो आप लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखी कुछ ऐसी दिखने लगी, बड़ी मुश्किल है। और ऐसी सोच के रहते हम अपनी संतति को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? संतति बढ़ाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। और आप देखिए कहीं ऐसा ना हो कि हमारी स्थिति पारसियों जैसी हो जाए। आज नहीं कल ऐसा होगा। पहले 1 4 को छोड़ 2 4 को छोड़ के जाते थे, फिर 2 2 को छोड़ के जाने लगे, अब 2 1, और अब कुछ तो 1 को भी नहीं। ग्राफ बताता है हमारी TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 0.5% है। ये बहुत कम है, और यही रही तो आंकड़े बताते कि 30 साल के बाद जनगणना में आपका नाम भी खत्म हो जाएगा, आप इतने कम हो जाएंगे। और जैसा आपने बताया कि आकलन बताता है 100 साल के बाद हमारा भविष्य अंधकार में, हमारा अस्तित्व खतरे में। तो ये बात समझना चाहिए। और कभी ये नहीं सोचना कि बच्चे कैसे पलेंगे। तुम क्या बच्चों को पालोगे, बच्चों का पुण्य तुमसे पलवा लेगा। और पहले एक माता जी थी, उनके 11 बच्चे थे। मैंने एक दिन चर्चा में कहा माता कैसे पाला? बोले महाराज हमने कहा पाला, हमारे बच्चों ने बच्चों पाल लिए, हमने तो केवल पैदा किया। और ऐसा होता था, बच्चे ही बच्चों को पाल लेते थे। होता है कि नहीं? आज भी जो यहाँ 70-75 की एज वाले हैं, 60 से ऊपर वाले हैं, या हम लोगों की जनरेशन वाले लोग हैं, वे 4-5 कम से कम होंगे। लेकिन किसी के माँ बाप को कभी कठिनाई नहीं हुई, और आज सब पाँव पर खड़े हैं। तुम्हें एक बच्चा भारी पड़ रहा है, एक है तब तक भारी है, अनेक होगा भार खत्म हो जाएगा। इसलिए इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए, और ये आप लोगों का कर्तव्य है, शास्त्र के विरुद्ध भी है। इसलिए हमें किसी भी तरीके से संतति नियंत्रण का कृत्रिम तरीका अपनाना उचित नहीं है। और हमें एक परिवार के लिए तो एक धर्म के लिए कम से कम 2 की बात तो करो। अभी तो 2 भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये करे और लोगों को अपने विचारों से जोड़े, ताकि लोग जैनत्व को आत्मसात करके अपने जीवन को संरक्षित कर सके। बहुत बहुत दीदी हो तो आज अपने बीच में सागर से सट्टू भैया और पूरी टीम मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैठी हुई है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। एक बार खड़े हो जाए और आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे शाश्वत जी जैन कटनी। पूज्य मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, पहला तो आपसे एक निवेदन है कि जैसा आपने विदिशा वालों को कृतार्थ किया है अपनी चरण रज से, ऐसे ही हम सागर वालों को भी आपकी चरण रज से हम सब कृतार्थ हों, ऐसी भावना। दूसरा, महाराज श्री आप सबसे के मार्गदर्शन में, आप सबके आशीर्वाद से आजकल युवाओं की संख्या मंदिरों में बढ़ने लगी है। लेकिन महाराज श्री जैसे उन सबकी आदत में आता है कि अभिषेक पूजन करना शुरू करें, लेकिन एक परंपरा जो चली आ रही है महाराज श्री कि जिसमें सोर और सूतक, जिसे सूतक पादक बोलते हैं महाराज श्री, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान भी कर जाती है उन युवाओं के, खास तौर से जिन्होंने शुरुआत की है धर्म से जुड़ने की अभिषेक पूजन के माध्यम से।
और ऐसी स्थितियों में होता ही है महाराज जी कि ओम सार में बोलो, समझ गया। आपके सवाल का आशय यह है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी बहुत सारी पर्चियाँ हैं और आधा समय संघ के लिए जाना है, तो मैं इसलिए आपकी बात को संक्षिप्त कर रहा हूँ। और अगले प्रश्नकर्ता से भी निवेदन है, थोड़ा दूसरों का ख्याल रख करके बोलिएगा। सौर सूतक से जो व्यवधान है, मैं कहता हूँ नहीं, सौर सूतक को मानना चाहिए और इससे इन क्रियाओं की दुर्लभता को समझना चाहिए। पूजा पाठ कोई रूढ़िगत क्रिया नहीं, ये महान पुण्यशाली क्रियाएं जिससे सातिशय पुण्य का बंध होता है। और ये तब होगा जब आपकी सब प्रकार की अनुकूलताएं होगी। ये सौर सूतक भी एक प्रकार का अंतराय है, इसलिए सौर सूतक को माने, उससे घबराए नहीं, अनुमोद ना करें। महाराज श्री उसके लिए मानने के लिए नहीं है। क्या होता है महाराज श्री, जिनके कभी ना शादी के कार्ड आते हैं ना कभी कोई ऐसी सूचना आती, सिर्फ यही तो भी सूचना पता आती तो है। लगेगा कि हमारा खानदान कौन है, नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा। चलो शाश्वत जी जैन कट्टी वे अपना प्रश्न करें और रोशनी जी जैन तैयार रहे। पंच ऋषिराज की रोशनी जी तक माइक पकड़। हाँ, पंच ऋषिराज के चरणों में नमोस्तु, इलक शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम जैसे युवा यदि मान लो संस्कारों का पालन करते हैं, अपने आदर्शों का पालन करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। इसमें हम ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने संस्कारों को भी अपने साथ में रह सकें और लोगों के साथ भी व्यवहार बना के रख सकें? देखो, ये विडम्बना है कि संस्कार निष्ठ व्यक्ति के अंदर इन्फीरिटी है, उसे तो प्राउड होना चाहिए। उन्हें प्राउड होना चाहिए इस बात का कि मैंने अपने चरित्र को सुरक्षित रखा, तुमने तो अपने चरित्र को बेच दिया, तुम चरित्र को खो दिए, भ्रष्ट तुम हो, हम नहीं। संकोच उन्हें होना चाहिए जो पथ भ्रष्ट हुए हैं, जो मार्ग में पक लगे हैं, उनको तो इसका गर्व होना चाहिए। इन्फिनिटी नहीं, इसका मतलब है तुम उसे सही मान रहे हो। जब कभी भी ऐसी कोई बात आए तो उनसे कहो कि नहीं भाई, मैं अपने मार्ग में हूँ, सही हूँ, और आज नहीं कल तुमको भी यहीं आना होगा। जीवन का असली सुख इसमें ही है। मैं अपने मार्ग से किंचित भी समझौता नहीं कर सकता। मेरी दोस्ती अपनी जगह है, पर मेरी लाइफ स्टाइल मेरी है, मैं उसे खो नहीं सकता। तुम्हारे साथ मैं अपनी दोस्ती निभा सकता हूँ, पर दोस्ती के नाम पर मैं अपनी मर्यादा का हनन नहीं कर सकता। मैं अपने संस्कारों की बलि नहीं चढ़ा सकता। दृढ़ता के साथ कहिए तो इसका असर उल्टा होगा। तुम कह रहे हो तुम्हारे अंदर इन्फिनिटी, सामने वाले को संकोच होगा। मैं एक ऐसे युवक को जानता जो बहुत संस्कार निष्ठ युवक, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसके दोस्त लोग शराब वगैरह पीने लगे, वो उसे भी फोर्स करने लगे। उसने बहुत दृढ़ता से बात की। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, बहुत व्यवहार कुशल और विनम्र, सबके और जिंदा दिल, रोते हुए व्यक्ति को भी बिल्कुल हंसा देने वाला व्यक्ति था। बहुत सकारात्मक सोच का धनी था। उसने कहा, महाराज जी, जब मेरे साथ ऐसी स्थिति आई तो मैंने कहा, देख भाई, मेरी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन ये आचरण अपनी जगह। मैं अपने संस्कारों और मर्यादाओं से कोई समझौता नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा, और इन सब चीज़ों को रखना है तो मुझसे दूर रहना होगा। मैंने बाद में उससे पूछा, क्या स्थिति बनी? बोले, महाराज, थोड़े दिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना चाहा, पर मैं स्थिरता रखा तो अब ये अंतर आ गया कि अब वे लोग मेरे सामने सिगरेट पीने में भी संकोच करते हैं, दारू पीने की बात तो बहुत दूर है। अपने चरित्र को मजबूत बनाओ। हम ये सोचते हैं कि इससे हम अलग थलग हो जाएंगे। हम अलग थलग नहीं, अपनी अलग पहचान बनाएंगे। अलग थलग महसूस मत करो, अपनी अलग पहचान बनाओ, अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाओ। ये तुम्हारे लिए एक अवसर है, उसे बना करके करोगे, बहुत बड़ा परिवर्तन है। नमोस्तु गुरुदेव। रोशनी जी जैन विदिशा, वे अपना कुछ अनुभव भावनाएं का शेयर करना चाह रहे हैं, जल्दी करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रमोद जी, ज्ञानचंद जी जैन विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, सभी महाराज जी को नमोस्तु, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, मैं 5 साल से ड़मोकार मंत्र लिख रही हूँ। सुबह 4 बजे से उठ के 5 बजे तक लिखती हूँ। फिर उसके बाद मैं भावना योग करती हूँ। जो पहले तो 40 मिनट वाला था वो करती थी। जो आपने अभी भोपाल में परमेश्वर पर्व में जो अभी ऊर्जा प्रवाह करा, धरती माँ से ऊपर ले जाना,
तो जो मेरे पैर में जो गैप चल रहा था अभी, उसमें मुझे बहुत आराम है और मैंने सब दवाइयाँ बंद कर दी। जब आपसे मैंने इंदौर में बोला था कि महाराज जी मुझे अब अष्टांग का पर्व में जो अंग्रेजी दवाइयाँ खाना पड़ेगा, तो आपने मुझे मना कर दिया था, तो मैंने देसी दवाइयाँ ली। उसको भी मैंने भोपाल चतुर्मास में आपसे आशीर्वाद लिया, वो भी मेरी बंद हो गई। और महाराज जी अब मेरी एक शंका है, मेरी सहेलियों को लगता है कि ड़मोकार मंत्र जो हम लिखते हैं तो उसे ब्लू पेन से लिखना चाहिए कि रेड पेन से लिखना चाहिए? पहले तो इन बहन जी का जोरदार अभिनंदन करूँ। इन्होंने 5 सालों में इतनी मोटी मोटी बही खाते वाली 5 जिल्द भरी है। लाई हो तो दिखा दो। आज इन्होंने दिखाया, मंदिर में रखा महाराज। बहुत बहुत अच्छा। और 1 घंटा रोज, और ये न जाने कितनी बीमारियों से मुक्त हुई है, साथ में भावना योग भी करती हैं। महाराज जी मेरी बेटी भी आपके आशीर्वाद से ही तब वो उसमें पहुंच गई थी ना, शिखर जी लेके गई थी, तो हाँ। नित्या भी आज वो प्रतस्थली पहुंच गई। हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। और आप जो भावना योग कर रहे हैं निश्चित अच्छे से कर सकते हैं। इस साल दशलक्षण के दिनों में जो भावना योग किया है वो एक अभिनव है, नया है, उसे और अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। आप नियमित करते रहिए। और नमोकार मंत्र लिखना है तो वाटर प्रूफ इंक से लिखिए। नीली शाही, लाल शाही, हरी शाही का उपयोग कर सकते हैं। प्रमोद जी, ज्ञानचंद जी, जैन विदिशा वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में शीतल धाम की वह उत्साही टीम सचिन जी, बसंत जी जैन अपने पूरे साथियों के साथ में यहाँ की पूरी ट्रस्ट कमेटी। नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान पंचम काल में हम ओम नमोस्तु महाराज जी। मुनीश्वर, वर्तमान पंचम काल में हम आत्मानुभूति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कृपया सरलतम उपाय बताइए। बहुत अच्छा सवाल। आत्मानुभूति कैसे कर सकते हैं? आत्मानुभूति तो हम 24 घंटे कर रहे हैं। शुद्धात्मानुभूति कैसे कर सकते हैं, सवाल ये होना चाहिए। विषय कसाय के साथ विश्रित आत्मा की अनुभूति तो सब कर लेते हैं। शुद्ध आत्मा की अनुभूति वे ही कर पाते हैं जो पूरी तरह शुद्ध भाव को प्राप्त करते हैं। और आचार्य कुंद ने इस संदर्भ में हम सबका मार्गदर्शन देते हुए कहा, जे आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचरेन कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसी शुद्ध भावना भाता है, वह सब दुखों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है, आत्मानुभूति पाता है। तो मैं कह सकता हूँ भावना योग करो, ये आचार्य कुंद का कथन है। अनुभूति मिलेगी, जब मिलेगी पहले भावना तो जगा, और ये भावना ही अनुभूति में परिणत होगी जब बीतराग भूमिका आ जाएगी। तो आप गृहस्थ अवस्था में हो, शुद्धात्मानुभूति की अनुभूति हो या ना हो, भावना में कमी मत रखिए। आज भावना होगी तो कल अनुभूति घटित हो। और मैं बुला रहा हूँ सचिन जी, बसंत जी जैन के साथ में उनकी पूरी टीम, पूरी कमेटी, वे आ जाए शीघ्रता से। और बंधुओं, यहाँ शीतल नाम का जो विशालतम जिनालय बन रहा है, आज कुछ लोगों ने घोषणाएं की है और आप लोग भी अपनी घोषणाएं करा सकते हैं और अपना नाम यहाँ तक दे सकते हैं, ताकि आपकी भी इस मंच के माध्यम से घोषणा हो सकती है। जिनकी घोषणा है वो भी सचिन जी अपने मुख से कर रहे हैं। नमोस्तु उसके बाद में ब्रह्मचारी सविता दीदी जी सिलवान तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी, जब से आप सभी मुनिराज यहाँ पधारे हैं, भक्तों का तांता शीतल धाम में लग गया है और शीतल धाम के निर्माण कार्य चलते देखते हुए सभी भक्त आप लोगों से प्रेरित होकर दान राशि की घोषणा कर रहे हैं। अभी कल दीदी आई और उन्होंने सहसकूट जिनालय के लिए, वेदी छत्र चमर महामंडल के लिए 1,81,000 रुपए की राशि की घोषणा करी है। प्रदीप जी जैन, मीना जी जैन, सुभी जैन एवं साथ में अनुज जैन, राकेश कुमार जी जैन, यशी जैन, स्वास्थ्य हार्डवेयर परिवार ने। इसी के साथ साथ हमारे महिला मंडल भी महाराज जी पीछे नहीं है,
विदिशा चंदा प्रभु जिनालय की सभी माता बहनों ने 1 लाख रुपए की राशि शीतल धाम में बनने वाले समूह शरण मंदिर के लिए दी है। आप सबका आशीर्वाद, आप इन सबको आशीर्वाद दें भगवान, और आगे के लिए हम सबको प्रेरित करें। महिला मंडल जहां भी हो, शीतल चंदा प्रभु महिला मंडल, वो भी खड़े होकर आशीर्वाद प्रदान। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। हो गई तुम्हारी बात? जी महाराज। बंधुओं, आज हमने इस पूरे परिसर का अवलोकन किया। 2020 में जब हम आए थे तब थोड़ी सी दीवारें भर खड़ी थी। आज 2025 में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये भव्य समूह शरण पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। अंदर गए, निश्चित कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। इतनी तीव्रता के साथ इस तरह का बड़ा काम होना अपने आप में एक अच्छा उदाहरण है। ये जो जिनालय है, मैं कह सकता हूँ ये अद्भुत जिनालय है। जिनालय नहीं, समूह शरण है। मंदिर तो गुरुदेव ने अनेक जगह बनवाए, पर मेरे ख्याल से समूह शरण पहला है, और मुझे लगता है ये पहला नहीं, अद्वितीय, अद्भुत और अनोखा होगा। इतना विशाल समूह शरण अंदर जाकर देखते हैं तो बिल्कुल देखते ही बनता है। गुरुदेव की ये जो परिकल्पना है, इसे साकार करने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। लगभग आपने पूरा तो कर दिया, अब पूर्णाहुति की देर है। हर व्यक्ति को उसमें तन मन धन से सहयोग देना चाहिए। आप सब लोग, जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं और जो लोग घरों में सुन रहे हैं, शीतलनाथ भगवान की कल्याणक भूमि में अपना कोई योगदान देना है तो जरूर दें। जिन्हें किसी तीर्थ भूमि में अपना योगदान देने का भाव है, वो बढ़ चढ़ करके आ गया। ये किसी गांव शहर का मंदिर नहीं, ये तीर्थ क्षेत्र का मंदिर है, और किसी सामान्य तीर्थ क्षेत्र का मंदिर नहीं। शीतलनाथ भगवान की कल्याणक भूमि का समूह शरण है। यहां आप लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितने लोग हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, वे अपना योगदान दें, और जिन्होंने पहले से अपनी दान राशि घोषित की है उसे जल्दी रिलीज करें, ताकि इनका काम पूरा हो। अर्थ के अभाव में काम अटकना नहीं चाहिए। हालांकि बसंत भाई और उनकी पूरी टीम ने इस बात का कमिटमेंट कर दिया है कि हम उसके पीछे रुकने नहीं देंगे, लेकिन ये एक अवसर है। और आज मुझे मालूम पड़ा कि सहस्रकूट जिनालय की कुछ जिन प्रतिमाएं अभी शेष है। एक जगह भगवान विराजमान करना, अपनी पीढ़ियों को सुधार लेना, भाव का उद्धार कर लेना। तो ऐसे तीर्थ भूमि में आपको भगवान विराजमान करने का मौका मिल रहा है। जिनको अपने दोषों और पापों का प्रायश्चित करना है, वो भगवान विराजमान करने का भाव रखे, क्योंकि जब तक भगवान होंगे उनकी पूजा अर्चा होगी। उस पूजा अर्चा करने वाले के पुण्य का 6वां हिस्सा भगवान के विराजमान कर्ता के खाते में जाएगा। अपने धन को सही जगह लगाना चाहते हो और अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हो, तो ये सुअवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। यद्यपि विदिशा की समाज ने बहुत बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी दी है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो जिम्मेदारी पहले विदिशा वालों की ही बनती है। इसलिए मैं पूरी विदिशा समाज को कहूँगा कि इसमें आप अपने जीवन का जो उत्कृष्टतम लगा सके वे लगाने का प्रयत्न करें, ताकि ये अधूरा कार्य पूरा हो सके। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सविता दीदी को बुलाऊं, उससे पूर्व बंधुओं, जैसा आप लोग सब जानते हैं, आपके ही नजर के गौरव, गुरुवर जब याद करें, जहां याद करें,
एक पांव पर दौड़े चले आते हैं और वो है चंद्रशेखर, इंजीनियर चंद्रशेखर जी विदिशा। जोरदार तालियां उनके लिए। बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व है। सब परिवार यहाँ पर उपस्थित है। माइक वहां तक पहुंचाए, वो अपना प्रश्न अपनी बात गुरु चरणों में करें। और सविता दीदी और मंच पर मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एलक और छुल्लक महाराज जी को इच्छा में। महाराज श्री, आज मेरी कोई शंका नहीं है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सात्संग आप विदिशा में विराजमान हैं। तो मैं एक कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। महाराज श्री, आज मेरे को जितनी भी प्रसिद्धि मिली, उसके पीछे आपका जो विश्वास रहा और आपने जो गुणायतन का काम मेरे को दिया, तो निश्चित ही वही एक कारण है कि जिसके कारण मेरे को सारे लोग वाग जानते हैं, और पूरे विदिशा में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जानते हैं। सिर्फ दो ही नाम से जानते हैं कि ये गुणायतन का काम कर रहे हैं या मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी से जुड़े। और संघ में भी आज जिन साधुओं के पास भी मैं जाता हूँ और वो ये विश्वास देख लेते हैं कि मुनि प्रमाण सागर महाराज जी के संग काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही आगम के अनुरूप कर रहे होंगे। बस मैं यही अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता था। नमोस्तु महाराज जी। एक बार चंद्रशेखर जी का जोरदार अभिनंदन कर दो। मतलब एक बात मैं कहूँगा, जब गुणायतन की संरचना हो रही थी, बड़े बड़े आर्किटेक्ट आए दिल्ली मुंबई वगैरह से, उनने अपना प्रेजेंटेशन दिया। ये मेरे पास ईश्वरी आए थे दर्शन के लिए। मैंने कहा चंद्रशेखर एक ऐसा प्लान दे जो आसमान में चांद की तरह खिले। बोला महाराज आधा घंटे का समय दीजिए। इसने आधे घंटे में स्केच किया और अपने लैपटॉप पर मुझे दिखाया। हमने कहा सुपर, मेरी कल्पना को तुम साकार करोगे, आगे बढ़ाओ। और जब मैंने ट्रस्ट के लोगों को दिखाया, बोले महाराज जी अद्भुत है। हमने कहा अब हमने अद्भुत को ही चुना है और जो बनेगा वो अद्भुत ही बनेगा। ये नगीना आपके शहर में छिपा है, ये हमने इसे पहचाना, आप लोग भी इसे पहचाने और इसका उपयोग करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु। और ब्रह्मचारी सविता दीदी माइक पहले से पहुंचा दे। समय बचाएं, समय बहुत कम बचा है। और उसके बाद में एलर्ट गौरव सागर जी महाराज। परम पूज निर्यापक श्रवण मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। भावना योग प्रणेता मुनि श्री जी के चरणों में नमोस्तु। समस्त मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। ये लग जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, अंग्रेजी लेखिका उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, यू कैन हील योर बॉडी। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जब भी हमारे शरीर में कोई भी अंग में पीड़ा होती है, तो कोई भी व्यक्ति उस अंग के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं रखते हुए उसके प्रति अप्रेम करने लगता है, तो वह बीमारी और बढ़ती चली जाती है। और बैर की गांठ बाहर में जितनी ज़्यादा होती, लंबी होती है, तो उसको कैंसर जैसी बीमारी होती है, गांठ बनती है। किसी की उन्नति को अनदेखपना करने के कारण आँखों की बीमारी होती है। कानों से अच्छा नहीं सुन पाने के कारण कानों संबंधी बीमारी होती है। और बाहर में जितना कटुता का व्यवहार करते हैं, तो भीतर से कड़वा रस कम होकर के सिर्फ मीठा ही बचता है, तो शुगर की बीमारी हो जाती है। तो महाराज जी, इसके लिए भावना योग कैसा हम कर सकते हैं? और दूसरी एक भावना है महाराज जी कि आप राहतगढ़ से सिलवानी की ओर विहार करें, बहुत भावना है हमारी। इसके लिए हम भावना योग क्या करें जिससे हमारी सफलता पूर्ण हो? यही निर्यापक श्री जी के चरणों में भावना। हमारी बीमारियों का संबंध शरीर से कम हमारे भावों से ज़्यादा है। जब तक हम अपने आप को भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं करते, सच्चे अर्थों में हम स्वस्थ नहीं हो सकते। आज स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो भी बदल गई। अब स्वास्थ्य का मतलब केवल शरीर के स्तर पर स्वस्थ रहना नहीं रहा। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों लेवल पर स्वस्थ रहने का नाम ही स्वास्थ्य है। और अगर हमने इमोशनल वेलनेस को डेवलप कर लिया
जो भावना योग का मूल है, तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो सकता है। आपने जो बातें कही है, फील टू हील, भावना योग का विज्ञान पुस्तक में ये सब बातें सब विस्तार लिखी है। उसके अलावा भी अन्य अनेक पुस्तकें हैं जो आपको उपलब्ध होगी। भावना योग का आप अभ्यास कीजिए, अनुभव कीजिए, जीवन में बदलाव आएगा। और इसका मूल ही है यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। तो हम अपने भावनात्मक स्वास्थ्य के बल पर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और बाकी भावना भाते रहो, काम तो भावना से ही बनेगा। आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, सिलवानी की ओर आपका और चलते हैं मंचासीन विराजित ज्येष्ठ मुनि निस्सीम सागर जी महाराज। वे उनकी अपनी कोई शंका नहीं, वो तो निशंक है, निस्सीम है, कोई सीमा भी नहीं। लेकिन वे अपनी शंका के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं, ताकि आपके भविष्य में भी वह समाधान की गंगा प्रवाहित हो सके। और माइक वहां तक पहुंच रहा है। तब तक कल चतुर्दशी का पावन दिन है बंधुओं, और चतुर्दशी का विदिशा वालों को एक नई सौगात मिली और उनके प्रबल आज्ञा पर गुरुदेव यहाँ रुक गए। और कल प्रातः काल बर्रो वाले बाबा का महामस्तकाभिषेक 8 बजे से बता दे। हाँ, तो वह अभी पूज्य महाराज श्री जी अपने बुखार में से और बताएंगे। पहले निश्चित सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि वे हम सबको लाभान्वित करें। दिवाली देवी श्री शीतलनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परमोपकारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी संस्कार सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निस्सीम सागर जी महाराज की। समय तो अपनी सीमा से आगे निकलने को है, और जहाँ मंच पर परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज जी के खजाने के अनमोल रत्न बैठ कर के प्रकाश फैला रहे हों, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री संभव सागर जी, वहाँ पर हम जैसे जुगनू कोई बात बोलें तो वो शोभा को प्राप्त नहीं होगी। फिर भी महाराज जी का संकेत है, तो बड़ा आनंद यहाँ पर 2 दिन से आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये विदिशा वाले पूज्य गुरुदेव श्री समय सागर जी के आगमन की पूर्व तैयारी में लगे हुए। भावना तो है ही। इतने लंबे समय से मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री संभव सागर जी आदि मुनिराज गुरुदेव के निर्देशन में अपनी साधना कर रहे हैं। अपने वैराग्य को, अपनी गंभीरता को, अपने त्याग तपस्या को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाते हुए हम सभी का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो एक छोटी सी बात मैं भी मुनिवर से पूछना चाहूँगा कि मुनिवर, कैसे आप अपने वैराग्य को स्थिर रख पाते हैं, और कैसे आपको वैरागी होकर के इस मोक्ष मार्ग पे आने का भाव मन में आया? कैसे आपको वैराग्य आया? ओ महाराज जी ने अभी 2 सवाल किया। वैराग्य को स्थिर कैसे रख पाते हैं, और वैराग्य के मार्ग में आने का भाव कैसे हुआ। एक ही उत्तर है, गुरु कृपा, गुरु शरण, गुरु दर्शन, गुरु उपदेश, गुरु वचन। मुझे एक बार किसी ने पूछा, महाराज आपको वैराग्य कब हुआ? मैंने कहा मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो गुरु से राग हुआ। गुरुदेव के दर्शन के पूर्व मैं मुनियों के प्रति आस्थावान नहीं था, दूर रहता था।
लेकिन जिस दिन मैंने गुरुदेव को देखा तो मुझे लगा कि इस धरती पर यदि कोई सर्वश्रेष्ठ रूप है तो यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और मैंने उसी दिन तय कर लिया कि अब जो कुछ है इनके ही पीछे चलना है। हालांकि उस समय ऐसा कोई तय नहीं था कि मुझे इधर आगे बढ़ना है, लेकिन गुरु दर्शन के बाद गुरु वचन और गुरु उपदेश मिले, उसका प्रभाव ये हुआ कि इस खरबूजे का रंग बदला, गुरु शरण पाकर यहाँ तक आ गया। फिर दूसरी बात, अपने वैराग्य को स्थिर बनाए रखने के लिए गुरु वचनों को याद रखना चाहिए। गुरुदेव ने एक बार हमसे थुबोन जी में कहा था कि तार पर चलने जैसा है मोक्ष मार्ग। उनके शब्द थे। मोक्ष मार्ग मुझसे व्यक्तिगत रूप से किसी संदर्भ में कहा था और मैं उन वचनों को याद रखता हूँ। मोक्ष मार्ग ताल पर चलने जैसा है। लोग तालियां बजाएंगे, उधर देखोगे और गिर पड़ोगे तो हाय हाय हो जाएगी, और अपने लक्ष्य को सामने रखोगे तो जय जयकार होगी। तो अपने लक्ष्य को सामने रख करके चलना। मैं अपने सामने की भीड़ को कभी नहीं देखता। भीड़ भले मेरे पीछे भागती हो, मेरे सामने मेरा मूल ध्येय होता है और वही मुझे स्थिरता प्रदान करता है। और हर साधक की स्थिरता का आधार भी यही है। जब तक ध्येय और लक्ष्य सामने हैं तभी तक वैराग्य में स्थिरता है, उसके अभाव में नहीं। इसका हम सबको ध्यान रखना है। महाराज श्री आगे बात करेंगे, उससे पहले 2 दिन का लाभ आप लोगों को मिला। निश्चित ये 2 दिन का हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा योग बना और हम लोगों ने आपस में बहुत लंबे अंतराल के बाद मिलना हुआ और विचार विमर्श हुए। निश्चित इन सब चीज़ों का परिणाम अच्छा होता है। लेकिन कल चतुर्दशी है, आप लोग यहाँ जो हर चतुर्दशी को अभिषेक करते करेंगे, हम लोगों का प्रातःकाल प्रतिक्रमण भी होगा। और कल का शंका समाधान दिन के 3 बजे धर्मनाथ जिनालय में होगा। समझ गए? और धर्मनाथ जिनालय में होगा का मतलब समझ लीजिए, उसके आगे क्या होगा वो बाकी बातें कल ही बता दी जाएगी। यहाँ से हम लोग महाराज को स्टेशन छोड़ते हुए है ना, तो महाराज का स्टेशन बीच में आएगा, तो महाराज को स्टेशन छोड़ते हुए बीच के जिनालयों के दर्शन करते हुए धर्मनाथ जिनालय में 3 बजे तक पहुँचेंगे। यहाँ से 1:15 बजे हम लोग निकलेंगे और 3 बजे वहाँ पहुँचकर शंका समाधान करके उसके बाद आगे के पड़ाव में जाएंगे। सब करते हुए कर लेंगे। बोल दिया सब बीच के सारे जिनालय, और सवेरे का प्रवचन यहीं अनंत विहार भी होगा। और चलते हैं अब पूज्य निर्यापक श्रवण असंभव को संभव बनाने वाले ऐसे संभव सागर महाराज के चरणों में, और वे अपनी बात के द्वारा हम सबको लाभान्वित करेंगे, अपने वचनामृत के द्वारा सबको रसपान कराएंगे। पूज्य संभव सागर महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो शीतलनाथ भगवान की। जय बोलो असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनि आज की। जय बोलो आचार्य समय सागर महाराज की। जय बोलो मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रवण संभव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आप लोग विगत 2 दिनों से संत समागम का लाभ ले रहे हैं। आपका समय पूरा होने को है। वैसे तो गुरुदेव के साथ इस विदिशा नगरी में मुझे जितनी बार गुरुदेव आए
उतनी बार ही आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बार कुछ अलग था। आचार्य समय सागर जी महाराज का आदेश था कि आपको विदिशा जाना है। विदिशा हम उस संकेत के अनुसार पहुंच गए, पर यह भी सुयोग था कि हमारे अग्रज मुनि श्री प्रमाण सागर जी भी यहाँ पर उनकी आगमनी और मिलन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज उनके साथ पूरी शीतल धाम की जो कमेटी, उन्होंने समूहसरण का दिग्दर्शन, मतलब समूहसरण की रचना जो हुई है उसको दिखलाया। तब हमें लगा, आचार्य महाराज के मुख से सुनते तो थे समूहसरण के बारे में कि समूहसरण की रचना कुछ ऐसी होगी, पर आज जब बहुत सूक्ष्मता से उसका निरीक्षण किया तो आचार्य श्री की वह सोच दिखलाई दी कि वह उनके विचार कितने विशाल हैं। विदिशा वालों, आप लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। जब वह समूहसरण पूरा होगा तो देखेंगे कि वह कैसा विशाल समूहसरण है जो गुरुदेव ने अपने विचारों में सोचा होगा। उस समूहसरण को देखने के लिए आपके विदिशा ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश से तक लोग देखने आएंगे, क्योंकि वह देखेंगे कि यह शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणकों की भूमि में शीतलनाथ भगवान का वह समूहसरण विराजमान है। और जैसा कि मुनि श्री ने बताया कि वह विशालता बाहर से तो वह दिखलाई ही देती है, जब अंदर प्रवेश करते हैं और उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए जो बीथिका का अवलोकन करते हुए जो हम चढ़ते जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे, क्या लगता है, हम समूहसरण की सीढ़ियों को चढ़ते हुए ही स्वर्ग की सोपान का ही आरोहण कर रहे हों। और उसमें जो नक्काशी है, जो गुरुदेव की परिकल्पना है, क्योंकि मैंने गुरुदेव की समस्त परिकल्पनाएं उनके स्वयं मुख से सुनी हैं। और मैं बता दूं, प्राय जहाँ जहाँ जो मंदिर बने हैं, चाहे वो कुंडलपुर का मंदिर हो, चाहे नेमावर का मंदिर हो, विशाल पाषाण का, अथवा चंद्रगिरी का विशाल मंदिर हो, अमरकंटक का विशाल गुरुजी की वह संयोजना हो, सब जगह मैं गुरुदेव के साथ साथ उनकी उंगली पकड़कर सबकी रचना मैंने देखी। पर शीतल धाम में बनने वाले समूहसरण की रचना मैंने गुरुदेव के साथ नहीं देखी थी, क्योंकि उस समय यह साकार रूप लेके नहीं आ पाया था। गुरुदेव के मनोमस्तिष्क में तो वह पूर्णतः विद्यमान था, पर आज जब वह रचना मैंने मुनि श्री के साथ देखी तो गुरुदेव की वह बातें सभी मेरे स्मृति पटल पर बरबस आ रही थी कि गुरुदेव कब किस स्थान पर कैसी रचना होनी है, क्या होनी है, एक एक माप तौल से जब बताते थे तो वह रचना आज मैंने बहुत बारीकी से देखी। और मुनि श्री प्रमाण सागर जी और हमने और सभी महाराजों ने जो भी कमेटी को निर्देश दिए वह अक्षरशः आगे पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं, और उनका पूरा प्रयास है कि उस समूहसरण को हम बहुत जल्दी पूर्णता की ओर ले जाएंगे। तो वह उनका बस कर्तव्य नहीं है। कमेटियां आती और जाती रहती हैं, और समूहसरण तो क्या रहता, विदिशा के एक एक जन जन के सहयोग से ही वह समूहसरण बनने वाला है, क्योंकि समूहसरण का यही स्वरूप है जहाँ सब जगह सबको समान अवसर प्राप्त हो, उसी का नाम समूहसरण है। तो हमें जन जन के सहयोग से ही
उस समोषण के उस कार्य को पूर्ण करना है। बातें तो बहुत हैं, पर हमें उपसंहार में से जो कुछ महाराज श्री से मिला है, जो आपको मार्गदर्शन दे रहे, वही बहुत है। जय बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि आज की। और अब मैं बुला रहा हूं सचिन जी, अध्यक्ष शीतल नाम ट्रस्ट। उन कान में आके बोल रहे हैं महाराज जी आपके साथ में इतने सारे जो युवा लोग बिहार कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, तो वो अपना माइक ले। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।